शांति स्वास्थ्य विधायकम आचार्यजं परवरं नौम। हमारे परमादरणीय संचालक जी, सभापति जी, हमारे आदरणीय महंतीदा राजूदा, भारत के कोने कोने से आए धर्मानुरागी सत्संगी वृंद, धर्म प्रेमी जन, अभी हम लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे ठाकुर जी का दिव्य जीवन और उसे अवलंबन करके अपने जीवन को दिव्य करना। वे सभी दिव्यों का निकुलश है। संसार में जितना दिव्य है, दिव्य धातु से दिव्य बना है। दिव्य का अर्थ होता है प्रकाशवान, दिवा, दिनकर, दिवाकर। उन सारी रश्मियों के अंदर में, जैसा कि उन्होंने संकेत दिया, हम जहां भी हैं जीवन के रूप में दीप्तिमान है और उसका केंद्र बिंदु है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। वे संपूर्ण जीवन के, संपूर्ण लाइफ के सोर्स। और आज विचारने का विषय आया है कि इसी उत्तर प्रदेश की भूमि से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात आई। लगभग 6,500 वर्ष पूर्व ऋषि परंपरा को आयत्त करते हुए वर्णाश्रम और विवाह की सुंदर नीति को अपने चरित्र में धारण करते हुए संपूर्ण जीव जगत को दिव्य करने के लिए आए थे भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कि यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म माने नहीं समझे, कहते थे गीता भागवत, वो उपनिषद महायज्ञ होता था, समझते थे धर्म हो गया। वो सारी बातें शास्त्रों की बात केवल सुन के रहते थे और उतने ही घंटे दिन या वर्ष भर उन बातों की कोई चिंता अपने चरित्र को अनुरंजित कराने की ओर लक्ष्य नहीं रखते। नतीजा होता था जो धर्म की बातें केवल मानस में रहती थी, वो चरित्र को अनुरंजित नहीं करती। धर्म का क्षेत्र तो बना मानस में, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं हुआ शरीर में, जहां 5 ज्ञानी इंद्रियों का संघर्ष होता है, जहां संपूर्ण वासनाएं तरंगायित होती रहती है, जहां संपूर्ण उत्तेजनाएं एक दूसरे को दबा के अपने को आगे कर लेते, उन पर सामंजस्य पाने के लिए एक ऐसा चाहिए मूर्त और जीवंत व्यक्तित्व जिनके अंदर ये सारी वृत्तियां नियंत्रित, जिनके परिवेश में जाने से स्वतः सारी वृत्तियां नियंत्रित हो। यह वही भूमि है जहां राम के सानिध्य में रहने वाला, राम के विषय में संपूर्ण जानकारी कहे या जो कुछ भी कहे, जब वह राम एक अति साधारण जीव की भांति, पूर्व के वक्ता हमारे मानसीदा बोल चुके, वो साधारण मनुष्य की भांति संसार का जब नागपाश में बंधा और वो गरुड़ के जाने से वह नागपाश कट गया, संशय को दूर करने वाला ब्रह्मा नहीं, संशय को दूर करने वाले भगवान शंकर नहीं, संशय को दूर करने वाला दृढ़
विश्वास वाला व्यक्ति, वह दृढ़ विश्वास वाली आत्मा, जिनकी यही पकड़ थी, वो आंखों की देखी बात, जो कारण कार्य को जानता हो, आंख की देखी बात, जो कॉजल रिलेशन को जानता हो, जो वस्तुपरक बात को सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में एक संगति लाता हो, ऐसे सिद्ध पुरुष के पास जाने पर संपूर्ण नष्ट हो गया संशय। कि तब प्रसाद संशय सब गया। इसीलिए आज ही देखिए ना, कुछ बात बवाईदा के आने से संपूर्ण जीवन की बात को 4 पंक्तियों में रखे हैं। पहली बात, मनुष्य के अंदर द्वंद्व रहेगा। मनुष्य चाहता है मंगल, मनुष्य चाहता है जीना, वो कभी मृत्यु को वरण करना नहीं चाहता। मनुष्य चाहता है मंगलमय जीवन यापन कर, लेकिन उसका पथ मंगल विहीन चलन से नहीं हो। वही मंगलदाता परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो मंगल के मूर्त विग्रह है, और वो ज्ञानी नहीं, वो तपस्वी नहीं, अति साधारण जीव। और उस अति साधारण जीव को हम ज्ञानी तपस्वी सिद्ध की श्रेणी में नहीं ले जाए। तोहर सरिस एक तो ही माधव, मन हो अपना अनुमाने, उपमा तोहर करब ककरासो, कहतो अधिक लजाने। किसी से तुलना नहीं। एक फ्रेंड नारायण, वो फुलफिल करते हैं संपूर्ण जीवन के लिए, वे फुलफिल करते हैं संपूर्ण ज्ञान के, वे फुलफिल करने आए हैं इस लखनऊ नगरी के द्वारा, जहां से भारत की सारी समस्याओं का समाधान होता है पार्लियामेंट। ये तुम जानो, जो राम और कृष्ण क्या थे, राम और कृष्ण को मूर्त और जीवंत देखना चाहते हो, तो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अंदर देखो, और देखने की दृष्टि हमारी होगी। वो जो भगवान कृष्ण कहे थे, जो तुम खुली आंख से मुझे नहीं देख पाओगे, लो तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता। उस दिव्य चक्षु का अर्थ यह है दीक्षा ग्रहण करना, और उसके माध्यम से उनको देखना। दीक्षा जदन जादन स्टेबिलिटी, सदाचार का पालन करने पर तब पता चलेगा कि तुमादि वर्णन पुरुषं महांतम, तुम ही सब हो। त्वं क्षरं परं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वास्य परं निधानम्, त्वं अवयः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातन त्वं पुरुषो मतो मे। सनातन पुरुष आज वो अवतारी रूप में आए हैं। अवतारी है, वो प्रेरित नहीं है। वे प्रेरित किए थे उन पुरुषों को। ठाकुर जी बोले, कतो आला कतो खोदा कतो जय सभी आमी होए छेलाम, एबार आमी आसलाम। मैं स्वयं आया हूं। वो प्रेरित नहीं है। वे प्रेरित करते करते जब पृथ्वी को इस लायक बना दिया गया, जहां से ये सार्थक और सर्वोत्तम नाम का एक्टो वाइब्रेशन होगा, जहां से व्यक्त और व्यक्त दोनों मिलकर सार्थक होगा जीवन में, और उसका एकमात्र स्रोत है जानने का आचार्य निष्ठा। आचार्य के साथ संगति के बिना उस प्रवाह को हम जान नहीं पाएंगे। आज उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे पूज्यपाद, हमारे पूजनीय बवाईदा आके हम सबों को संजीवित और एक ही टास्क दिए हैं आज के लिए,